खाना खाने के बाद मैं उनके पास चला गया। वे बिस्तरे पर चादर ओढ़कर आंखें मूंदे पड़े थे। जब मैं कमरे में घुसा तब उन्होंने बिना आंखें खोले ही एक जगह पर बैठने का इशारा कर दिया। इसके बाद श्रीमती सोनी कमरे में आई तो देखा कि बाबा जी सो रहे हैं, पर उनके तलुओं का रंग गुलाबी है, जो तब तक कुछ हल्का हुआ भी हो चला था, पर अभी भी अलग से पहचाना जा सकता था। उन्होंने हाथ के इशारे से ही मुझसे पूछा कि आज ये तलुए कैसे गुलाबी दिखाई दे रहे हैं। उसके उत्तर में मैंने अपने हाथ और मुंह के हाव भाव से उन्हें दर्शा दिया कि वे इसके बारे में कुछ भी बात न करें। तब वे मेरे पास आई और फुसफुसा कर मेरे कानों में कहा कि हमारी बहन व और लोग दूसरे कमरे में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप मेरे साथ वहीं चलिए। उनके आग्रहवश जब मैं उनके साथ जाने के लिए उठने लगा तो बाबा जी बोले, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहीं बैठो। बस मैं वहीं बैठा रहा और चाय के समय तक मैं वहाँ से हिला नहीं। तब श्रीमती सोनी ने आकर कहा, चाय का वक्त हो गया है, सो बाबा जी भी चाय ले लें। इतना सुनते ही वे उठ बैठे और बोले, खूब अच्छी नींद आई, मुझे इसकी सख्त ज़रूरत थी। हम लोग बाहर निकल आए। सब लोग बाबा जी के उठकर आने और साथ में बैठने का इंतज़ार कर रहे थे। बाबा जी के पास उन्हें सुनाने और खुश करने के लिए कई किस्से थे। बस जब एक बार उन्होंने बोलना शुरू किया तो किसी और को कुछ भी कहने या पूछने का मौका ही नहीं दिया। दिन छिपने लगा था, शाम घिर रही थी, सो बाहर की ओर देखकर बाबा जी को याद आया कि अब लौटने का समय हो गया है। सो बोले, हम सारे दिन से गायब हैं और बहुत से लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बस इसके बाद तो और देरी करनी और वहाँ टिके रहने का प्रश्न ही नहीं उठता था। बाबा जी ने हर चीज़ का निर्वाह इतनी कुशलता से किया था कि श्रीमती सोनी द्वारा देखे गए उनके गुलाबी तलुओं के संदर्भ में किसी के द्वारा भी अचकचाने वाले सवालों के लिए मौका ही नहीं था। हम लोग जाकर कार में बैठ गए और विक्रम ने हमें आश्रम में छोड़ दिया। अब जब आश्रम में लोग बाबा जी के साथ बैठे तब काफ़ी देर बाद उन लोगों की निगाह तलुओं के गुलाबी रंग पर पड़ी, पर तब तक वो काफ़ी मध्यम और हल्का पड़ चुका था और हथेलियों पर तो अब कोई भी चिन्ह बाकी नहीं था। जब मैंने स्वयं पहली बार बाबा जी के साथ कार में बैठने पर उन चिन्हों को देखा था तब उनका गुलाबीपन बहुत गहरा था। बर्मन जी ने उस पर गौर बहुत बाद में किया था और उनकी नज़र केवल हथेलियों पर ही पड़ी थी, पैर के तलुओं पर नहीं, जो कि लगते थे कि लाल रंग से रंग दिए गए हों। ये अरुणिमा कुछ समय तक बनी रही, फिर धीरे धीरे फीकी पड़ गई। जिस समय बर्मन जी ने हथेली को देखा था वो उस समय उतनी लाल नहीं रह गई थी जितनी कि शुरू में थी। श्रीमती सोनी के समय भी जब उन्होंने बाबा जी के तलुओं के रंग को देखा था तब भी दोपहर के बाद का वक्त था। मैंने सारी कहानी लोगों के सामने से अर्थात माँ लोगों, किशनदा व अन्य उपस्थित लोगों से कह दी। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। मैं जब तक कैंची में रहा तब तक मुझे ये कहानी कई बार दोहरानी पड़ी। यही नहीं वरन ये कहानी कई लोगों के मुख से और लोगों ने भी सुनी। साथ ही साथ उसमें कुछ चीज़ें भी जोड़ी गई, कुछ तथ्यों के बदलाव भी किए गए। ये कहने वाले और सुनने वालों के ऊपर निर्भर करता रहा। बाबा जी को सारी बात की रत्ती रत्ती भर खबर थी कि क्या चल रहा है, कैसे कहानी कई लोगों के मुंह से इधर उधर फैलाई जा रही है। तब एक दिन जब मैं बाबा जी के साथ अकेला था तब उन्होंने मुझसे कहा, सब कोई को सुना दिया, तुम तो सब कोई को खुश करने में दिन भर लगे रहते हो। कोई चीज़ सामने आ जाए, जब तक तुम किसी को सुनाओगे नहीं तुम्हें चैन नहीं पड़ता। सब बात सबसे नहीं कहनी चाहिए, जिससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं है तुम उनको भी पकड़कर अपनी बात सुनाने लगते हो। ख़ास तौर से जिस बात पे विश्वास करना मुश्किल है उसको तो कभी किसी से नहीं कहना चाहिए। लेकिन तुम कहाँ मानोगे, तुम तो बिना सोच विचार के सब बात सबको सुनाने लग जाते हो। इतना कहकर वे चुप हो गए। मैं उनकी खाट के पास खड़ा रहा, उनकी तरफ देखता रहा। कुछ देर बाद जब उनकी बात से मेरा बल पुनः लौटा तब मैंने इतना कहने का साहस किया, हनुमान जी ने आज हम लोगों को कैसे बचाया जब बचने की कोई संभावना नहीं थी। हम लोग तो मौत के मुंह से निकल आए। वे सुन तो रहे थे पर ऐसा दर्शाया नहीं, वे कुछ सोच रहे थे। फिर मुझ पर नज़र डालकर बोले, हनुमान जी तो हमेशा अपना काम करते रहते हैं, उनको किसी से क्या कुछ कहना, अपने काम करने से उनको मतलब। इस प्रकार उस दिन हमारी जान बचाने में हनुमान जी सहायक हुए।
एक दिन और भी ऐसे अवसर पर उन्होंने ही हमें मौत के मुंह से निकाला। सन 1972 की बात है। होली का मौका था। हम लोग टैक्सी से चित्रकूट जा रहे थे। बाबा जी ड्राइवर की बगल में बैठे हुए थे। सिद्धि दी, जयवंती माँ और मैं पीछे बैठे हुए थे। हम लोग बस चित्रकूट पहुंचने ही वाले थे कि एक पूरे लदे हुए ट्रक ने हमारी टैक्सी से टक्कर मार दी, जिसके फलस्वरूप टैक्सी का इंजन पूरी तरह तहस नहस हो गया। हम लोगों ने बस एक झटका मात्र खाया और वैसे हम बाल बाल बच गए। लोग हमारी सहायता के लिए दौड़े। उस समय मैंने बाबा जी को कहते हुए सुना कि हनुमान जी ने कैसा बचा दिया, क्या का क्या हो जाता। माँ हमसे कहती कि बाबा हमारा लड़का लड़की को कहाँ छोड़ाए। कमला कहती, बाबा ये तुमने क्या किया। हम क्या जवाब देते। हनुमान जी ने सबकी रक्षा कर दी। उस वक्त उनके साथ बैठे हुए मेरे मन में इसी प्रकार के सवाल उठ रहे थे, लेकिन मेरी इच्छा नहीं कर रही थी कि बाबा जी से किन्हीं के उत्तर पूछूं। ये सवाल ऐसे थे जिनको कि जिया जाए या उनके साथ जूझा जाए, न कि उनका कोई निश्चित उत्तर खोजा जाए। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आप सड़क पर खड़ी रेहड़ी पर से एक गन्ना उठाकर चूसें। दांत से दबाने पर रस निकलता है और आप उसके आस्वादन के साथ साथ अपने दांतों की काबिलियत पर गौर करते हैं तथा चबाने का आनंद भी प्राप्त करते हैं। इस सोचा विचारी के बाद मैं किसी निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंचा कि क्या बाबा जी वास्तव में ही हनुमान जी हैं या नहीं, या कि वो क्या कारण था जिसकी वजह से पूरी तरह जानते हुए भी मार्ग में किस खतरे से सामना होगा, बाबा जी हम लोगों को अल्मोड़ा और चित्रकूट की सड़कों पर ले गए। मैं इस बारे में तो निश्चित हूँ कि बाबा जी को उन खतरों का पता था, पर तब फिर जानबूझकर उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरी राय में तो इन प्रश्नों को बिना किसी प्रकार के निर्णयात्मक उत्तर को यूं ही अनुत्तरित छोड़ देना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार उठते हैं। इस कारण ये सब रहस्य बना रहता है। जब इस रहस्य का उद्घाटन हो जाएगा तब फिर मन बार बार इस दिशा की ओर नहीं जाएगा। किशनदा से प्राप्त उनके बाबा जी के साथ हुए अनुभवों के एक और संस्मरण के वर्णन से हम इस कथाक्रम को समाप्त कर देंगे। ये घटना कैंची आश्रम में सन 1973 की गर्मियों में घटी। ये बात उस साल बिताए गए दिनों के आखिर की है। इस घटना में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि विशेष कहा जाए या कि इसमें किसी की कोई अधिक रुचि हो, पर इसका तालमेल उन बहुत सी चीज़ों के साथ बैठता है जो कि वहाँ घट रही थी, और जिस उद्देश्य से ये सब घटा उसका संबंध है बाबा जी के काम करने के ढंग से। जहाँ एक ओर इस बात पर प्रकाश पड़ता है, वहीं दूसरी ओर कैसे बाबा जी के इस ढंग से किस प्रकार जिज्ञासु भक्तों का मनोरंजन भी होता था, ये भी पता चलता है। 1973 के जून का महीना था और सुबह के 10 बजे थे। बाबा जी कैंची में ही थे। बाबा जी ने अपने कैंचीवास की एक दिनचर्या सी निर्धारित कर दी थी और वे स्वयं कई साल से उसका पालन करते आ रहे थे। या तो वे स्वयं उसको बनाए रखने का प्रयत्न कर रहे थे या उसे चालू रखने के लिए उनसे अनुरोध किया जा रहा था। ये वो समय हुआ करता था जिसमें आए हुए दर्शनार्थी उनके दर्शन पाते थे। आशा यही हुआ करती थी कि वे 11 बजे तक दर्शन देंगे, फिर स्नान भोजन करके विश्राम करेंगे। इधर कुछ दिनों से वह दिनचर्या भंग हो चुकी थी। इसी प्रकार का कुछ अवरोध शाम 4 बजे से 8 बजे के बीच दिए गए दर्शनों में उपस्थित हो गया था। बाबा जी ने तो अपनी दिनचर्या का पालन बंद कर दिया, पर दर्शनार्थी अपनी आदत अनुसार समय से ही आते रहे। अब इधर हम लोगों ने गौर किया कि बाबा जी सुबह में कुछ देर से आने लगे हैं और 11 बजे से पहले ही अंदर लौट जाने लगे हैं। हम यहाँ पर जिस दिन का उल्लेख कर रहे हैं उस दिन उन्होंने अपने कार्यक्रम का पालन कतई नहीं किया। बड़ा निहोरा करके तो उनको बाहर लाया गया और तब तक 8 कभी के बज चुके थे और वे 10 बजने से पहले ही अंदर भी चले गए। दर्शनार्थी अभी भी इंतजार में थे और अन्य भी आते जा रहे थे, पर बाबा जी निकल कर बाहर नहीं आए। पर अंदर वे खाली नहीं बैठे हुए थे, वरन अपने अंतरंग भक्तों का मनोरंजन कर रहे थे तथा जो लोग अपनी पैनी निगाहों से उनको निहारना चाहते थे, बाबा जी उनकी हर कोशिश को विफल कर रहे थे। पर तब भी वहाँ ऐसे भक्त थे जो उनके व्यक्तित्व का पूर्ण अवगाहन करना चाहते थे।
और ऐसे भक्तों को ऐसे चक्कर में डाल दे रहे थे जिससे कि वे उनके अपने व्यक्तित्व पर ध्यान केंद्रित न करके केवल बाबा जी की लीला का ही रस लें। ऐसे खुर्दबीनी भक्तों के लिए जब भी वे बाबा जी के सम्मुख या उपस्थित होते, बाबा जी कुछ ऐसा कर देते या कह देते कि उन भक्तों के मस्तिष्क उसी में फंस कर रह जाते। सो उस घड़ी में भी जब बाबा जी ने उन भक्तों को उस मानसिक स्तर पर पहुंचा दिया, तब किशनदास दौड़े दौड़े मेरे पास आए और बड़े जोश में भरकर कहने लगे, दादा, बाबा जी अंदर कमरे में हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस समय बाबा जी अपने सेवकों की चर्चा कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आपका भी नाम उन सेवकों में आया। वे आपके काम करने के ढंग के बारे में बात करते हुए आपका खूब मजाक उड़ा रहे थे और आपकी भद्द उड़ा रहे थे। वे कह रहे थे कि आप कितने बेवकूफ़ हैं और आपके तो दिमाग ही नहीं है। ऐसे आदमियों से निभाना कितना मुश्किल है। यदि हम दीदी होते तो उन्हें घर से बाहर निकाल देते। हमारी तो ये ही नहीं समझ में आता कि वो उनसे कैसे निभाती हैं। सब ने बड़ा मज़ा लिया और मैं भी उनमें से एक था। जिस समय किशन ये सब लोगों के सामने कह रहे थे, तब ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई नदी सूखी और परती बंजर ज़मीन से गुजरे तो क्षीण काया की हो जाती है और उस सिकड़ी नदी को देखकर पानी के लालच में आए पिपासुओं को बड़ी निराशा होती है। और जो नदी नाले या तो पूरे पूरे नहीं सूख जाते या लुप्त नहीं हो जाते, वे वर्षा काल के आते ही फिर से पुष्ट और वेगवान हो जाते हैं और प्यासों की तुष्टि के लिए उनके पास जल की भी काफ़ी मात्रा रहती है। बहती धारा के पास हर आने वाले का एक ही उद्देश्य नहीं होता, पर हर प्रकार के उपयोग के लिए वो अपने को मुक्त रूप से लुटाती है। ये नदी नाले तो खुले प्रांगण में हैं और सबको दिखाई देते हैं और उनका काम है अपने प्रभु की सेवा करना। वह प्रकृति का देवता स्वयं ही प्रकृति के वेश में बगरा हुआ रहता है। पर हमारा आशय इस प्रकार की नदियों से नहीं है। हमारा तो संकेत इतना ही है कि पाठक वृंद इस मुख्य बात को न भूलें, जब भी सामाजिक और धार्मिक परिवेश में वे ऐसे किसी छिपे हुए या अनजाने स्रोत के संपर्क में आए। प्रत्येक कार्यरत संस्था के एक या कई इस प्रकार के आशा स्रोत होते हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें लाभान्वित भी करते हैं। कोई भी सूखे सोते के पास नहीं आता। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति ऐसे संस्था के पास नहीं जाएगा जहाँ का प्राणवान संचालक या तो रीत गया हो या अब इस लोक में नहीं है। सोते के पास लोग कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जाते हैं, पर जो भी संस्थाएं व संगठन जीवंत हैं उनमें इस प्रकार के कई प्राणवान संचालक होते हैं, क्योंकि जनता की विभिन्न मांगों की पूर्ति एक से संभव नहीं है। इसी प्रकार किसी भी सामाजिक या आध्यात्मिक संस्था, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, का अपना जीवंत कार्यकर्ता या इसी तरह के कई कार्यकर्ता होते हैं जो कि सदस्यों और आगंतुकों की ज़रूरतों की देखभाल और साज संवार कर सकें। इस उद्देश्य से प्रेरकों, प्रस्तावकों और आयोजकों के लिए वह ज़रूरी हो जाता है कि वे स्रोत की निधि को बनाए रखें जिससे कि वो सूखने न पाए। परिवार या समाज के भरे पूरे जीवन को बनाए रखने के लिए सदस्यों को बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है और वे उनकी खोज में रहते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक एवं आस्थामय जीवन को बनाए रखने के लिए साधकों और भक्तों को बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं और जिनको उपलब्ध करने के लिए वे अपनी संस्थाओं की ओर देखते हैं। बाबा जी की बात उठने पर लोग बाबा जी की संस्थाओं, कैंची या वृंदावन या अन्य की बात करते हैं, पर मेरी राय में तो बाबा जी ही वह संस्था हैं, वह मुख्य धारा हैं। आश्रम तो उससे निकलते हुए नाले व नहर मात्र हैं। वे मुख्य स्रोत से ही प्रवाहमय गति प्राप्त करते हैं और उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। पूजा, प्रार्थना, भजन कीर्तन, भंडारा, लोगों की सेवा, दीन दुखियों की सहायता, रोगियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाले आश्रम और मंदिर तो प्रकृति के परिवेश में दृष्टिगोचर होने वाले नदी नालों की तरह हैं, जहाँ पर मुक्त रूप से कोई भी जाकर लाभ प्राप्त कर सकता है। जो भी तट पर पहुँचेगा, नदी का जल तो सबके लिए है, पर इन लोक विदित जल स्रोतों के अलावा भी और भी कुछ स्रोत हैं जो कि खुले में नहीं हैं, जिन्हें हर कोई नहीं देख पाता और न पानी ही खींच पाता है, पर तब भी उनका भी उपयोग होता है और लोग चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। पर उनका आनंद वे ही उठा पाते हैं जो घड़े और बाल्टियाँ भरकर भागने की जल्दी में नहीं हैं। पर जब आप समय से न बंद कर और बाल्टी भरने के उद्देश्य से प्रेरित न होकर वहाँ जाएं, क्योंकि आप केवल उस स्रोत का सानिध्य चाहते हैं
और चाहते हैं कि स्रोत की गति देखें, वह स्रोत के परिवेश का जीवन देखें, जहाँ पर अनवरत पानी भरने वालों की धक्का मुक्की या शोरगुल नहीं है, तब आप पाएंगे कि स्रोत अपने में ही खोया हुआ और बिना किसी की परवाह किए सतत गतिमान है। परंतु ये सदा सदा तो ऐसा एक सा नहीं रह पाता। कभी कभी तेज वायु के थपेड़ों से इसकी शांत गति क्षुब्ध हो उठती है, तेज और जोरदार लहरें भी उठती हैं। या कभी कभी रोजाना का ग्राहक पानी भरने के लिए अपना घड़ा लेकर भी आ पहुंचता है। तब स्रोत उसकी ओर उन्मुख होता है और अपने मुक्त भाव को भूलकर आए हुओं की मांगों की पूर्ति में व्यस्त हो जाता है। आसपास रह रहे कुछ चंद ही लोग इस जलधारा या सरिता के कूल पर आते हैं, और वे इसलिए आते हैं क्योंकि वे उसका सानिध्य चाहते हैं। वे केवल अपने बर्तन भांडों में अपने लिए ही पानी नहीं भरते, वरन उससे दूसरों की प्यास भी बुझाते हैं। इन धाराओं को सब नहीं देख पाते। ये इन एकाकी विचरते पथिकों की ही मदद करती हैं। बस ये विचरते जीव आते हैं, वह अपने ग्राहकों के लिए घड़ों में पानी भरकर ले जाते हैं। इसी प्रकार इन विभिन्न सरिताओं, आगंतुकों और बर्तन भांडों की स्वत्वता के होते हुए भी इन सभी घड़ों से अपने अपने प्यासों की प्यास तो बुझती ही है। किशनदा इसी प्रकार का एक सरिता के कूल पर बैठकर धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हो रहे थे। तभी वायु ने गति पकड़ी, लहरों में और प्रवाह में क्षुब्धता पैदा हुई और यात्रा की शांतता भंग हो गई। किशनदा जिस सुख का आवाहन कर रहे थे वो अब वहाँ पर न था। शीघ्रता से उन्होंने बाल्टी में जल भरा और सब लोगों को, जो कि सरिता तक नहीं पहुँच पाए थे, रस स्वादन कराने के लिए कक्ष से बाहर निकल आए। ये सब इस बात की याद करा देता है कि अपने काम और पूजा पाठ में बिताया हुआ उपयोगी और मूल्यवान जीवन ही पूर्णता नहीं है। जीवन तो और भी बहुत कुछ है। हमें और आपको असल में जीवन से बहुत कुछ निचोड़ हासिल करना है और जीवन का आनंद लेना है। यदि आप अपने जीवन की वीणा के तार के स्वर को अपने जीवन के हर पक्ष के तारों के स्वरों से समंजित करना सीख लेंगे, तो आपके कार्य और पूजा पाठ वाला जीवन भी अधिक रस संपृक्त हो जाएगा, जिसके अभाव में आप एक की तार की मींड मरोड़ और खींचातानी ही करते रहेंगे। सब स्वरों की समंजित झनकार को ही पूर्णता माना गया है। बाबा जी सदा आपको पूर्णता के आनंद के स्वाद को चखाने की कोशिश में रहते थे। ये आनंद किसी चुने पक्ष का न होकर जीवन की पूर्णता का हुआ करता था। यदि कोई भी दर्शनार्थी काफ़ी समय और इच्छा लेकर बाबा जी से मिलने आता तो उनके इस स्वरूप की झलक पा सकता था। जब भी लोग बाबा जी के साथ होते, वे लोगों के जीवन के प्रत्येक पक्ष की साज सवार में डट कर लगे रहते। यहाँ सवाल आपके भोजन और रहने की व्यवस्था या भौतिक चैन और आराम का ही नहीं है, वरन ये भी था कि आपके मन और आत्मा को क्या चाहिए। लोग चाहे एक बारगी को कर्तव्य और उत्तरदायित्व के ऊपर गंभीर वाणी में दी गई उनकी वार्ताओं को छोड़ भी दें, पर कोई भी बाबा जी द्वारा मुक्त हस्त होकर कुछ चुने लोगों की लानत मनामत, डांट फटकार, गाली और उपहासात्मक खिल्ली उड़ाने से वंचित न रहना चाहेगा। इससे सबका मनोविनोद और रंजन होता और एक प्रकार से यह बुझे हुए और तनावग्रस्त मस्तिष्क के अवसाद और बोरियत को हटाने के लिए निश्चित उपचार भी था। फटकार, व्यंग, मजाक और हंसी जब किसी कुशल और उदार मना व्यक्ति से दवा के रूप में प्राप्त होते हैं, तो वे कार्य और पूजा पाठ में व्यस्त अच्छे से अच्छे जीवन के लिए भी पुष्टिकर सिद्ध होते हैं। बाबा जी इस बात को कभी नहीं भूलते थे। शरीर के लिए खाना परोसने वाले तो और लोग भी थे, पर मन और आत्मा या दिलो दिमाग की दवा का वितरण वे स्वयं ही करते थे।